इमरजेंसी मेजर्स दिए जा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, दिल्ली की सरकार एक इकलौती सरकार है जो ग्रैप को इम्प्लीमेंट करती है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है आपने बहुत देरी की। देखिए, ग्रैप हम नहीं लगाते हैं, केंद्र सरकार लगाती है। देखिए, ग्रैप हम नहीं लगाते हैं, केंद्र सरकार लगाती है। सारी उम्र मैं जो कर जब कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो 2017 से पार्टी में थे, उन्होंने 17 नवंबर को रिजाइन कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से आम आदमी पार्टी अपने कोर वैल्यूज से भटक गई है। और इनका कहना था कि आम आदमी पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए, जैसे खास करके जो यमुना साफ करने का वादा था वो हो गया, जिसने की पार्टी की इमेज एकदम खराब करके रख दी है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो पॉलिटिक्स है, इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये दिल्ली की जिंदगी और मौत का सवाल है। आप इन फोटोज को देखिए, चाहे लाल किला की बात कर लो, चाहे किसी और भी लोकेशन की आप बात कर लो, दिल्ली के जो हालात है वो किसी गैस चैम्बर से कम नहीं है। जो दिल्ली के लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि दिल्ली घुट रही है, हम जिंदा है या हम लोग मर गए हमें पता ही नहीं है। बाहर जाना मतलब कि जहर खाना है। आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, ये वीडियो दिल्ली का है और यह सुबह या रात का नहीं है, बल्कि ये दोपहर का है। और दोपहर में ऐसा लग रहा है जैसा कि कोई सैंडस्टॉर्म आया है या फिर पता नहीं किस गैस चैम्बर का ये फोटो है। और फिलहाल जो भी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी मारलेना बनी हुई है, उनसे जब पूछा जाता है तो देखिए कैसे लाइटनिंग स्पीड से यू टर्न मारती है। पहले ये कहती है कि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ इकलौती ऐसी गवर्नमेंट है जिसने ग्रैप को इंप्लीमेंट किया है। ग्रैप इंप्लीमेंट करने का मतलब होता है कि जब एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ग्रैप को इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4। लेकिन जैसे ही पत्रकार इनसे क्रॉस क्वेश्चन करती है तो ये लाइटनिंग स्पीड से अपना जो ब्लेम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डाल देती है, जो कि इनकी पार्टी सालों से ये चीज करते आ रही है। इमरजेंसी मेजर्स दिए जा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, दिल्ली की सरकार एक इकलौती सरकार है जो ग्रैप को इम्प्लीमेंट करती है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है आपने बहुत देरी की। देखिए, ग्रैप हम नहीं लगाते हैं, केंद्र सरकार लगाती है। ये हो सकता है, आई एम सरप्राइज्ड कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सवाल पूछा। देखिए, ग्रैप हम नहीं लगाते हैं, केंद्र सरकार लगाती है। इनको सिर्फ एक काम आता है और वो है ब्लेम गेम खेलना। हमने नहीं किया, उसने किया, उसने किया, उसने किया। आम आदमी पार्टी वाले तो सबसे अच्छे हैं भाई, हमने तो कुछ गलती किया ही नहीं है। दिल्ली में कुछ भी गलत होता है तो उसका क्रेडिट जाना चाहिए बीजेपी को, लेकिन अगर दिल्ली में कुछ भी अच्छा होता है तो भले हमने ना किया हो, लेकिन उसका क्रेडिट आम आदमी पार्टी को जाना चाहिए। इनका यही कोर फंडामेंटल है। पता नहीं कैसे लोग दिल्ली को रूल करने लग रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, बंच ऑफ जोकर्स है भाई। मतलब 1% भी ये लोग अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। तो चलिए इस पूरे मामले को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामला आखिर कितना बड़ा है और कितना खतरनाक हो सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि जो दिल्ली की सिचुएशन है वो कितनी ज्यादा सीरियस हो चुकी है? दिल्ली का AQI 488 तक पहुंच गया है और कुछ जगहों पे तो ये 1000 से भी ज्यादा है। आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए बच्चों को अब ऑनलाइन क्लास ही करना पड़ रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस जहरीली हवा में सांस ले? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आम आदमी पार्टी के पास करोड़ों रुपए आते हैं इस पॉल्यूशन से लड़ने के लिए, लेकिन पैसे कहां जा रहे हैं, कौन अपनी जेब भर रहा है, ये चीज समझ में ही नहीं आ रहा है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ किसी पत्थर का नहीं है, मिट्टी का पहाड़ नहीं है, बल्कि ये कचड़े का पहाड़ है। सोचो कि ये जो कचड़े का पहाड़ है वो कितना ज्यादा पॉल्यूशन करता होगा। पर दिल्ली गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने तो अपने रूम में एयर प्यूरिफायर लगवाया हुआ है, वो तो बच जाते हैं। बाकी जो दिल्ली की जनता है वो सफर करती है। हर साल ये लोग आते हैं और हर साल कहते हैं कि इस कचरे के पहाड़ को हम लोग साफ करवा देंगे, लेकिन ये लोग कुछ काम करते नहीं है। इन लोगों ने करोड़ों रुपए के स्मॉग टावर्स लगवाए थे और बहुत बढ़ चढ़कर भाई इसका एडवर्टीजमेंट किया था कि अरे हमने स्मॉग टावर लगवा दिया है भाई साहब, अब देखो दिल्ली की जो पोल्यूशन है वो ऐसे छूमंतर हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ नतीजा? ये जो स्मॉग टावर है वो काम ही नहीं करता है। किस लेवल का करप्शन है आप सोच सकते हैं। इनसे जब भी पूछोगे कि दिल्ली के अंदर इतना पोल्यूशन क्यों आ रहा है, तो ये लोग हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। कभी दिवाली को ब्लेम करेंगे, कभी कहेंगे कि हरियाणा से आ रहा है धुआं, कभी कहेंगे पंजाब से धुआं आ रहा है, कभी कहेंगे यूपी से धुआं आ रहा है। और जब पंजाब के अंदर इनकी गवर्नमेंट बन गई तो अब धुआं सिर्फ हरियाणा से और यूपी से आ रहा है। एक बार तो ये लोग ये भी कह चुके हैं कि यूपी के जो बसेस है वो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फैला रही है। और यही कारण है कि इनके पार्टी को कई सारे लीडर्स ने छोड़ दिया है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। जैसे कि अशोक गहलोत ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने फंडामेंटल से भटक चुकी है। जो ये लोग प्रॉमिस करते हैं उस पर कुछ भी काम नहीं करते हैं। ऊपर से जो पैसे जनता के लिए खर्च किए जाने चाहिए वो सीएम साहब अपने घर में खर्च कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के अंदर भाई लाखों रुपए के तो कमोड लगे हुए हैं कि आप आराम से बैठ के पॉटी कर सको और गर्म पानी, ठंडा पानी, जिस तरीके का आपको पानी चाहिए उस तरीके का पानी उसमें उपलब्ध होगा और सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बैठने की जरूरत है। ये इतना महंगा कमोड क्यों लगाया गया होगा? ताकि जितनी जो चीजें खाई गई हैं इतने सालों में दिल्ली के अंदर उसको आराम से पचा के फ्लश किया जा सके। कैलाश गहलोत जी ने यही बताया कि यमुना को भी ये लोग क्लीन करने की बात करते हैं, लेकिन कभी इन्होंने कुछ किया ही नहीं। हमने वीडियो भी बनाया है कि यमुना नदी किस तरीके से जो पहले थी उससे भी ज्यादा गंदी अब हो चुकी है। कैलाश गहलोत जी ने यही बताया कि पार्टी के अंदर एक खिटपीट चल रही है। मैं थोड़ा आपको रेफरेंस देना चाहूंगा कि
आम आदमी पार्टी जब शुरू हुई थी उसके बाद से किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कोर मेंबर्स थे उनको कैसे बाहर किया गया था, इसके ऊपर एक वेब सीरीज बनवाई गई थी जो कि खुद इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कोर मेंबर्स थे, जहां से कि आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कोर मेंबर्स ने तो खुद बताया है कि अरविंद केजरीवाल जी बाउंसर्स रखते थे ताकि जो लोग इनके बात से सहमत नहीं हो सके उनको वहां से बाहर निकाल सके। नेशनल काउंसिल की मीटिंग में अरविंद ने बहुत तैयारी कर रखी थी, बहुत जबरदस्त तैयारी। इवन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट तक फिक्स था। तो यहाँ पर उन्होंने अपने लगा रखे थे कि फाउंडर मेंबर कौन है, नेशनल काउंसिल के मेंबर अगर 250 हैं फॉर एग्जांपल, तो इसमें से 200 हमारी साइड हैं और ये 50 लोग, निशानी लगा रखी थी पेन से भी, ये 50 लोग प्रशांत जी और योगेंद्र जी की बात कह सकते हैं कि पार्टी से ना निकालने की, क्योंकि फाइनल तो इन्होंने ही करना था, नेशनल काउंसिल ने ही करना था ना। नेशनल एग्जीक्यूटिव ने तो निकाल दिया लेकिन उस डिसीजन को पास करना नेशनल काउंसिल ने था। तो ये लोग रोड़ा डाल सकते हैं, शोर मचा सकते हैं। तो उसमें तलवार साहब का बहुत बड़ा योगदान, उसमें अरविंद का बहुत बड़ा योगदान, उसमें नवीन जय हिंद का बड़ा योगदान। उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से कर रखे थे कि हर जो योगेंद्र के पक्ष वाला आदमी है उसके दोनों तरफ उनके दूसरे गुंडा तत्व बैठेंगे, बाउंसर टाइप जो लोग, लठैत लोग, वो बैठेंगे। अगर वो जरा सा भी उठने की कोशिश करे तो उनको बिठा दिया जाएगा, वहीं पकड़ के, दोनों बाजू पकड़ के यहाँ दूसरे कमरे में ले जाया जाएगा। एक ऐसी तक व्यवस्था कर रखी थी, आप विश्वास करेंगे। तो उन बाउंसर्स को हायर कर दिया था एट अ सर्टेन प्राइस, पर रात को इनको मैसेज आया कि बाउंसर्स आप डबल कर दीजिए। शायद 11 थे तो उसका 24 बाउंसर्स कर दिए, 74 हाँ। तो बाउंसर्स तो सारे तैयार थे, पूरा स्क्रिप्ट बना हुआ था, इट वाज एवरीथिंग वाज ऑर्केस्ट्रेटेड। जो लोग शोर करने वाले थे, जैसे रमजान चौधरी थे हमारे, वो शुरू से थोड़े दबंग किस्म के आदमी हैं, मेवात से बिलोंग करते हैं। जब वो उठने लगे, नहीं ऐसा नहीं, जब कपिल मिश्रा शांति भूषण जी को मारने के लिए दौड़ पड़ा तो रमजान सबसे पहले उठे। ये क्या मजाक लगा रखा है अरविंद, तुम देखते नहीं हो, बूढ़े आदमी को ऐसे पीछे लोग भाग रहे हैं। जैसे ही रमजान उठा उसको 2 लड़कों ने इधर पकड़ा, 2 लड़कों ने उधर पकड़ा और दूसरे कमरे में ले गए, उसके साथ बहुत मारपीट की। जब रमजान के साथ मारपीट की तो हमारे जो साथी थे, हरियाणा कार्यकारिणी के सदस्य थे, वो खड़े हुए, राजीव गोदारा, अरे अरविंद ये देखो ये क्या हो रहा है, बाउंसर से पिटाई करवा रहे हो अब हमारी। राजीव को भी लगे 1-2। उस मीटिंग में रमजान को काफी चोट लगी। और ऐसे 3-4 साथी थे जिनको लगे ऐसी चोटें लगी और बाउंसरों से पिटवाया गया। और पूरा मैनिपुलेट देखो किस तरीके से किया था। जब ये सब लोगों को बाहर निकाला गया तब अरविंद जी अंदर जा गए। By this time I had given up कि इस पार्टी में अब कुछ नहीं होने वाला है। जो पार्टी बाउंसर्स लेके आती है, जो पार्टी इस तरह से करती है, कुछ होगा नहीं। बट आई वांटेड टू डू द फाइनल राइट्स। तो मैं भी थोड़ी देर में बाथरूम जाता था, वहाँ 4-4 बाउंसर पीछे आते थे मैं भी मजे मारता था। फिर वहाँ पे वो पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड था। अरविंद ने स्पीच दे के निकल गए, फिर इन्होंने भी कुछ लोगों को तैयार किया था चिल्लाने के लिए, तो उनको पकड़ के बाहर लेके मारा। तो ये सब मेरी नज़र के सामने हुआ, आपने भी शायद देखा होगा। तो जो उन्होंने पहले ही जो लोग आए थे उनको नीचे के रूम में लेके गए और साइन करके लेके आए विदाउट अ रिजोल्यूशन, और फिर वो साइन दिखा के रिजोल्यूशन बाद में ऐड करके रिजोल्यूशन पास कर दिया कि इनको निकाला जाए। आम आदमी पार्टी के पास टोटल 42.69 करोड़ रुपीस आए थे इस पॉल्यूशन से लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने 70% पैसे तो खर्च ही नहीं किए। तो आखिर इतने सारे जो करोड़ों रुपीस थे वो आखिर गए कहाँ? इन लोगों से जब भी आप पॉल्यूशन के बारे में बात कर लोगे तो ये लोग बार बार एक ही चीज कहेंगे कि हमने कोई गलती नहीं की है जी, हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, बाकी के जो पड़ोसी राज्य है ना वही सारी गलतियां कर रहे हैं। जब दिवाली होता है उस समय पे तो ये लोग दिवाली के ऊपर बड़े आसानी से ब्लेम लगा देते हैं कि भाई दिवाली के कारण पटाखे फोड़े गए, इतने सारे पटाखे फोड़े गए, इसलिए पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब तो दिवाली भी नहीं है, दिवाली तो कई दिनों पहले खत्म हो चुका है, अब कहां से आ रहा है पॉल्यूशन? इस आर्टिकल को पढ़िए, इसमें बताया गया है कि जो पंजाब के किसान है ना वो फार्म फायर उनका पकड़ा ना जाए, इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि दिन में नहीं जला रहे हैं बल्कि रात में जला रहे हैं।
रात में धुआं दिखेगा नहीं, तो नासा के जो सैटेलाइट्स हैं उनको पता नहीं चलेगा कि फायर हो रहा है, तो वो काउंट नहीं होगा। अच्छा, पुलिस भी रात में गश्त लगाने नहीं आएगी तो वो उनको पकड़ नहीं पाएंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट की नाकामी और करप्शन के कारण दिल्ली की जनता सफर कर रही है और यही कारण है कि इनके मिनिस्टर्स इनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। अभी बहुत सी सीरियस सिचुएशन है, दिल्ली की हवा इतनी खराब हो गई है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं और सरकार को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना होगा। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ये किस प्रकार की गवर्नमेंट है जो उन्हीं को बीमार करने में लगी हुई है, उन्हीं को मारने में लगी हुई है जो उनको वोट देते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।